ईरान ने अपनी सबसे खूंखार मिसाइल को अपने अलग अलग बेस पर जैसे ही तैनात किया, अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की, क्योंकि मसला सिर्फ उसको तैनात करने का नहीं था, बल्कि उसके टारगेट को लेकर ईरान के कमांडर का एक बयान आ गया। बयान यह कि इजराइल पर मिसाइल की बरसात होने जा रही है। यही नहीं, अमेरिका के जो मिलिट्री बेस कैंप बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उस पर भी हमला होगा। अमेरिका को इस क्षेत्र से, यानी समुंदर वाला क्षेत्र नहीं कि युद्धपोत वापस ले जाए ना, अब ईरान का कहना है कि उसे मिडिल ईस्ट से खदेड़ कर ही मानेगा। क्या मसला निकला वो आपको दिखाऊंगा। कौन सी वो मिसाइल है जिससे शायद अमेरिका बेचैन हो ना हो, लेकिन इजराइल बेचैन है। ये वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल ईरान ने जून 2025 में इजराइल के साथ हुए संघर्ष के दौरान आखिरी वक्त पर किया था। यह इसका उन्नत तकनीक है। सोचिए, वो पुरानी वाली मिसाइल थी जिसने एक शहर का नक्शा बिगाड़ दिया तो 24 घंटे में, 24 घंटे। और अब उसकी एक नई तकनीक वाली मिसाइल, खैबर मिसाइल के बाद ये सामने आई है। और तो और इसको लेकर अमेरिका अब कह रहा है कि जितना जल्दी हो सके अमेरिका के नागरिक ईरान को छोड़ दें। प्लेन से ना आ पाओ तो कोई बात नहीं भैया, आप पैदल पैदल आओ, गाड़ी से आओ, लेकिन अर्मेनिया और तुर्की तक पहुंच जाओ, हम वहां से रिसीव कर लेंगे। ईरान लेने हम आपको नहीं आ पाएंगे। तो क्या ट्रंप ने सरेंडर कर दिया? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम। आपको थोड़ी देर पहले भी हमने एक खबर दिखाई थी जहां पर हमने बताया कि 2 टैंकर जब्त किए ईरान ने। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, पूरा मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है कि आगे होने क्या जा रहा है। कि बैठकों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वो बैठक नहीं हो पाएगी, या हो भी गई तो नतीजे तक नहीं पहुंचेगी, और नतीजे तक नहीं पहुंची तो ये मुसीबत सबसे बड़ी है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, और किसी देश के लिए नहीं। मैं कतर, जॉर्डन की नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका हमला नहीं करेगा। अब इन सब के बीच एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइलें दिखाई गई हैं कि कैसे मिलिट्री बेस पर तैनात है। जरा पहले वीडियो देख लीजिए। देखिए, एक के बाद वो एक मिसाइल जा रही है ना, ये दहशत पैदा करने के लिए काफी है। तो क्या है इस मिसाइल का मतलब, मैं आपको बताता हूं। ये ईरान की मिसाइल तैयार है। फास्ट न्यूज के मुताबिक ईरान ने पहली बार अपने खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को देश भर के अंडरग्राउंड बेसों में तैनात किया है। खुर्रमशहर, ये खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? दरअसल इसका जो पुराना टेक्निक वाला था, क्योंकि जब नया चरण किसी मिसाइल का आता है उसमें नई चीजें फिट की जाती हैं, तेज रफ्तार होती है, और ज्यादा घातक होता है, और ज्यादा बारूद लेकर जाए, तो उसका नया संस्करण आता है। जैसे मानकर चलिए खुर्रमशहर 1, 2, 3, 4 ऐसी अब नया संस्करण आ गया इसका। इससे पहले जो खुर्रमशहर नाम की बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इजराइल के वर्शिवा पर दागी थी, वर्शिवा की हालत खराब हो गई थी, पूरा तहस नहस हो गया था शहर। जैसे ये खबर इजराइल तक पहुंची कि एक बार फिर से इजराइल को टारगेट करके लॉक कर दिया है खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें, खासतौर पर और अंडरग्राउंड बेसिस में इन्हें तैनात किया गया, जिससे जैसे ही मौका मिला, क्योंकि तोपखाने से बाहर आ गई और यहां से दागी जाएंगी इजराइल पर। इसमें है कि ईरान की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक बताई जाती है। दावा है कि मिसाइल 10 से 12 मिनट में इजराइल तक पहुंच सकती है। वायुमंडल के बाहर रहती है, क्योंकि जब एक मिसाइल जाती है तो सीधे जाती है और आसमान को पार करके वायुमंडल में जाती है, और वहां से होते हुए फिर नीचे आती है, और जहां पर दागनी होती है वहां जाकर गिरती है। अब इसका क्या है कि अगर ये सीधे जाए और आसमान को चीर कर ना पहुंचे, यानी आसमान के नीचे नीचे वायुमंडल में ना पहुंचे, तो इसकी स्पीड मैक 16 है। ये बहुत तेज रफ्तार से पहुंचेगी 10 से 12 मिनट में। मानकर चलिए इसे गुपचुप तरीके से वायुमंडल के अंदर से भेजा जाए तो मैक 8 यानी आधी रफ्तार पहुंचेगी। वो भी रफ्तार काफी तेज होती है। इसने इजराइल को खासतौर पर बेचैन किया। चलिए पहले वीडियो देखिए कि कैसे ये काम करती है। जरा देखिए, ये कुछ इस तरीके से काम करती है। ये देखिए, ये इस तरीके से यहां से दागी गई। अब ये बताया गया कि वायुमंडल में जाएगी तो क्या है, जब ये ऊपर जाती है तो उसके बाद इसकी स्पीड कहां पहुंच जाती है। ये पहले जाएगी वायुमंडल में, और उसके बाद देखिए वायुमंडल चली गई। अब वहां जाकर ये स्प्लिट हो जाती है
और जब ये स्प्लिट होती है उसके बाद जो इसका अगला हिस्सा है वो सबसे खूंखार बताया जाता है, घातक बताया जाता है, और फिर जाकर ये अटैक करती है। मैक्स 17 और 2 टन वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। इससे पहले वाली जो मिसाइल थी यही खुर्रमशहर, इससे पहले ही इजराइल में तबाही मचाई है, इसलिए इजराइल बेचैन है और उसने ये जानकारी अमेरिका तक पहुंचाई। अब जरा सुनिए वहां के जो जर्नल हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा क्या है मकसद ईरान का, पहले सुनिए। هم في الحقيقة عندما يهددوننا فإننا أول هدف سوف نستهدفه هو الكيان الصهيوني، فهذا هو في مرمى سلاحنا، وهو القاعدة التي تعتبر الخاصرة الضعيفة لأمريكا في المنطقة. فأول هدف سوف نستهدفه هو الكيان الصهيوني. نحن لا نخاف هذا الحشد العسكري في المنطقة، بل نحن مسرورون بأننا أمامنا। दरअसल IRGC के जनरल हैं हुसैन दागिकी, इन्होंने बड़ा बयान दिया, हमारा मुख्य लक्ष्य अमेरिका को क्षेत्र से बाहर कर रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत होने वाली थी, ईरान ने एक पहली शर्त रखी थी। हमारी शर्त यह है कि भाई हम तैयार हैं बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए, बातचीत भी होगी, सब चीजें, लेकिन उससे पहले आपको हमारे समुद्री क्षेत्र से सटे इलाके से अपने ये तमाम युद्धपोत और नौसैनिक बेड़ा हटाना होगा। पहले ये शर्त थी, लेकिन अब जो नया मामला निकल कर आ रहा है उसमें ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस क्षेत्र यानी कि पूरा जो रीजन है मिडिल ईस्ट का, वहां से अमेरिका की मौजूदगी को खत्म करना चाहता है। पहले देखिए, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, मानकर चलिए किया, वैसे मैं अब भी कह रहा हूं नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले इजराइल पर वार किया जाएगा। और ये इजराइल जानता है कि हाँ उसे कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका की दोस्ती की। फिर अमेरिका ने भी चुकाई भैया, भारी भरकम हथियार दिए, वो हुआ, वो बात अलग है कि उल्टा नेतन्याहू युद्ध अपराधी घोषित हो गए। तो कहा है कि तो ये होगा और क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। वॉशिंगटन ईरानी जनता की क्षमताओं के डर से ही दोबारा बातचीत की मेज पर लौटा है, ऐसा दावा किया गया। जैसे ये खबर आई कि हाँ बड़ा हमला हो सकता है, एक एडवाइजरी जारी की गई है, ईरान कंट्री वाइड है। US citizens should expect continued internet outages, plan alternative means of communication, and if safe to do so, consider departing Iran by land to Armenia और तुर्की। ये कहा गया एक्शन क्या क्या है इसमें, अर्मीनिया और तुर्की वाला मसला है कि अर्मीनिया और तुर्की से होकर निकालिए। दरअसल क्या है कि अमेरिका जानता है कि वहां अपने प्लेन को उतारकर अमेरिकी नागरिकों को निकालना मुश्किल है, इसलिए वो एडवाइजरी जारी कर रहा है कि गुपचुप तरीके से कैसे भी करके ईरान की सीमा को पार करके आप अर्मेनिया या तुर्की तक पहुंचिए। वहां जाकर आपको अमेरिकी अधिकारी मिलेंगे और वहां से आपको आपके देश यानी अमेरिका वापस लौटाएंगे, लेकिन आपको बहुत सेफली ये सब काम करना है। ईरान के अधिकारी, ईरान की सेना, ईरान की पुलिस, इनकी नजर से बचकर ये सब कुछ करना है। अमेरिका समझ गया है कि अमेरिकी नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं, अमेरिका का युद्धपोत फंसा है, अमेरिका की साख फंसी है, ट्रंप अलग से परेशान है। नमस्कार।